और हेडलाइंस के बाद अब मॉर्निंग प्राइम में खबरों की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ग्वालियर से बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि ग्वालियर में 6 बदमाशों ने सरेराह एक युवक का अपहरण कर लिया। प्रेम प्रसंग का शक जताया जा रहा है, जिसके चलते अपहरण की घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं सीसीटीवी कैमरे में किडनैपिंग की पूरी तस्वीर जो है वो कैद हुई है। मुरार इलाके के सीपी कॉलोनी की एक घटना बताई जा रही है, जहां पर देर रात एक घटना हुई है। घेराबंदी कर पुलिस ने हालांकि 2 आरोपियों को इस पूरे मसले में गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने एफआईआर दर्ज भी किया है। 4 फरार आरोपियों की तलाश इस वक्त की जा रही है। तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि एक युवक सड़क से जा रहा था, तभी एक युवक आता है और उसे अगवा करने की कोशिश करता है, जिसके बाद कार नजर आ रही है सीसीटीवी फुटेज में। कार में बैठाकर युवक का अगवा कर लिया जाता है। तो ये पूरी घटना जो है वो सीसीटीवी में भी कैद हुई है। हालांकि इस पूरे मामले में गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एफआईआर भी दर्ज की गई है और इस पूरे मामले में जो 4 और आरोपी हैं जो फरार हैं, उनकी तलाश इस वक्त की जा रही है। संभवतः किसी जो आरोपी हैं उनकी बहन को ये व्यक्ति की मित्रता थी, दोस्ती थी, ऐसी कुछ बात सामने आई है। लेकिन जो कि अभी इन्वेस्टिगेशन सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल 2 आरोपियों को इसमें अरेस्ट कर लिया गया है, स्विफ्ट गाड़ी जब्त कर ली गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ग्वालियर से हमारे सहयोगी नासिर गौरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नासिर, अब तक क्या कुछ जानकारी इस पूरी खबर पर मिल पाई है आपको? देखिए, ये जो जानकारी मिली है कि ये प्रेम प्रसंग का पूरा मामला था। तो एक जो पक्ष था, दूसरा पक्ष था, यानी कि लड़की के जो परिजन थे और उनके जो मित्रगण थे उसके भाई के, तो कहीं ना कहीं वो इस पूरे मामले को लेकर गुस्सा थे उस लड़के से। तो जिसके बाद अपहरण की जो वारदात है वो अंजाम दिया गया है। जब युवक अकेला जा रहा था तभी 6 से 7 लोग आए और उसको किडनैप करने की कोशिश की गई है। और जो पूरी घटना है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिर उस मामले को लेकर उसने जो शिकायत है कैसे भी करके वो छूट आया और फिर उसके बाद उसने इस पूरे मामले की जो शिकायत है वो थाने में की है। और उसके बाद आरोपी है उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है और 4 लोगों की गिरफ्तारी अभी होना बाकी भी है। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नासिर। तो पुलिस ने सतर्कता के साथ तत्काल इसमें अपहरण किए गए युवक को छुड़वा भी लिया और साथ ही 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ का। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, अनाज कारोबारी से 50 लाख की डकैती का अब खुलासा हो चुका है। एक नाबालिग के साथ ही 4 लुटेरों को 14 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है। कारोबारी के मुंशी ने ही लुटेरों को पूरी जानकारी दी थी। बता दें कि अब तक कुल 14 आरोपियों की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी पुलिस कर चुकी है। वहीं डकैती का जो मास्टरमाइंड है अजय उर्फ अज्जू, वो अभी भी फरार बताया जा रहा है। तो एक बड़ा खुलासा 50 लाख की लूट के मामले में हुआ है। आपको बता दें कि बीते दिनों कारोबारी से 50 लाख रुपए की लूट हुई थी, जिसमें अब 14 लाख रुपए के साथ 4 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और ये खुलासा किया गया है कि कारोबारी के मुंशी ने ही पूरी जानकारी आरोपियों को दी थी, जिसके बाद आरोपियों ने साजिश रची और इस पूरी लूट की वारदात को अंजाम दिया। राजधानी रायपुर में अनाज कारोबारी नरेंद्र खेतपाल के साथ हुई 50 लाख रुपए की लूट मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। यहाँ बताया जा रहा है कि जो कारोबारी है उसका काम करने वाला जो मुंशी है, जिसका नाम विकास चतुर्वेदी आया है, उसी ने ही ये जानकारी जो है देवेंद्र धरतलेरे और जो है उसके एक नाबालिग जो साथी है, जो फरार जो साथी है अज्जू, उसको दी थी। उसके बाद ये उन्होंने जानकारी मिलने के बाद इसको अंजाम दिया है। और इस तरीके से अगर बात करें तो इस पूरे मामले में पुलिस ने अभी तक कुल 14 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है। 3 नाबालिग जो हैं उसमें इस पूरे मामले में वारदात में को अंजाम देने में शामिल थे और एक नाबालिग समेत कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। और उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा करने की बात यहाँ पे कर रही है। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। चलिए बढ़ेंगे आगे। अब बात करेंगे नीमच की उस तस्वीर की जिसने सबको झंझोर के रख दिया था, जिसमें एक बुजुर्ग की पिटाई की जा रही थी। नीमच में बुजुर्ग की पीट कर हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी दिनेश कुशवाहा को मनासा के हासपुर से गिरफ्तार किया है और जुलूस निकालते हुए उसे कोर्ट में पेश किया गया। बता दें कि हाल ही में बुजुर्ग भंवरलाल जैन का शव मिला था। मौत के बाद बुजुर्ग से मारपीट का एक वीडियो भी वायरल हो रहा था, जिसमें आरोपी बुजुर्ग को बेरहमी के साथ पीटता नजर आ रहा था। बुजुर्ग मानसिक रूप से बीमार था। वहीं बुजुर्ग की मौत के बाद लोगों में भारी आक्रोश था। बताया जा रहा है कि समुदाय विशेष का व्यक्ति समझते हुए आरोपी ने बुजुर्ग की पीट कर
हत्या कर दी थी। लेकिन अब आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं पुलिस ने आरोपी का जुलूस भी निकाला। तो ये दो तस्वीरें, एक तस्वीर में आरोपी, वही आरोपी जिसने एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी, वहीं दूसरी तस्वीर एक वायरल वीडियो है जिसमें बुजुर्ग की पिटाई करते हुए आरोपी साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन अब पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है आरोपी की और आरोपी का जुलूस भी मनासा में निकाला गया। आधार कार्ड होता, आधार कार्ड बता, जावरात आहे ना, आधार कार्ड पैसा मांगा ना, आधार कार्ड, आधार कार्ड, आधार कार्ड, आधार कार्ड, आधार कार्ड, आधार कार्ड, चलो बता, आधार कार्ड होता, चलो बता, मोहम्मद, मोहम्मद नाम है, सही नाम, तारा आधार कार्ड निकाल, तारा आधार कार्ड निकाल, तारा नाम सही। तो ये वीडियो सामने आया था बीते दिनों जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से आरोपी एक बुजुर्ग व्यक्ति की लगातार पिटाई किए जा रहा है। बेरहमी से पिटाई का ये वीडियो बेहद वायरल हुआ था जिसके बाद लोगों में बेहद आक्रोश था। और उसके बाद आपको बता दें कि इस पिटाई के वीडियो वायरल होने के बाद ही बुजुर्ग का शव प्राप्त हुआ था और अब पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है। इसके साथ ही आरोपी का जुलूस भी निकाला गया। बता दें कि पूरे क्षेत्र में इसके बाद बेहद आक्रोश था क्योंकि समुदाय विशेष का व्यक्ति होने के नाम पर बुजुर्ग व्यक्ति की पिटाई की गई थी और उसके बाद उसका शव प्राप्त हुआ था। और अब रुक करेंगे शहडोल का। शहडोल में एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर एक ही गांव के जनपद सदस्य समेत 13 अन्य लोगों को वोटर लिस्ट में मृत घोषित कर दिया गया है, जिसे अब ये खुद को जीवित होने का सबूत देने के लिए दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। दरअसल आदिवासी बाहुल्य जनपद पंचायत सुहागपुर के ग्राम पंचायत छिरहटी में वार्ड क्रमांक 10 के जनपद पंचायत सदस्य कुलदीप पांडे सहित सौरभ पांडे, अंबर पांडे, राम मनोहर केवट, खेमराज, कृष्ण कुमार बर्मन, अनीता बर्मन, राजकुमार बैगा, सूरज बैगा, भदौआ बैगा, सुरखसन प्रियंका बेला और सरोज को वोटर लिस्ट में मृत घोषित कर दिया गया है। ग्राम पंचायत और प्रशासन की इस बड़ी लापरवाही के चलते अब ये सभी खुद को जीवित बताने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। वहीं इस पूरे मामले में अधिकारी कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। शासन प्रशासन द्वारा हमें तथा मेरे 13 और साथियों को, जो मेरे छोटे भाई हैं, उनको प्रशासन द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है, जिनके मैं जिंदा होने का प्रमाण पत्र माननीय कलेक्टर महोदय से मांगते ढूंढ रहा हूँ। जीवित होने के लिए प्रमाण पत्र मांगते घूम रहा हूँ। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पुष्पेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुष्पेंद्र, ये कोई पहला मामला नहीं है इस तरह का। अक्सर इस तरह के मामले सामने आते हैं जहां पर लापरवाही किसी और की होती है और उसका खामियाजा किसी और को ही भुगतना पड़ता है। जी, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी ऐसे मामले आए हैं, लेकिन ऐसे मामले ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा देखे गए थे। पर ये मामला एक ऐसा मामला है जो 14 लोगों को मृत घोषित किया गया, जिसमें जनपद सदस्य स्वयं जो अभी वर्तमान में हैं उनको भी मृत घोषित किया। इसमें एक हमारे साथी मीडिया कर्मी सौरभ पांडे, उनको भी मृत घोषित कर दिया गया। लगातार उनके द्वारा रिपोर्टिंग भी की जाती है एक बड़े चैनल पर, लेकिन उनको भी मृत घोषित किया गया। और ये अपने जीवित रहने का प्रमाण पत्र कलेक्टर के पास जाकर आवेदन दे रहे हैं। जिला पंचायत सीईओ, कमिश्नर तक आवेदन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको कोई हल दिख नहीं रहा है। और प्रशासन इस मामले में चुप्पी साधे हुए और उनका कहना है कि जांच करवाने के बाद कोई बात किए जाएंगे कि इसमें गलती किसकी है। जी बिल्कुल पुष्पेंद्र, और कितने सवाल खड़े होते हैं जब एक ऐसा सिस्टम सामने आता है जहां पर जीवित व्यक्ति को अपने जीवित होने का ही प्रूफ देना पड़ता है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए बिलासपुर पुलिस ने विशेष कॉम्बिंग गश्त अभियान चलाकर एक ही दिन में 85 से अधिक निगरानी गुंडा बदमाश, फरार आरोपी और वारंटी की गिरफ्तारी की है। शहर से लेकर ग्रामीण थानों तक ये कार्रवाई की गई। बता दें कि लूट, डकैती, चोरी, बलात्कार और आबकारी के फरार आरोपी भी इस अभियान के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। पुलिस ने इस दौरान 15 फरार आरोपी, 14 स्थायी वारंट और 56 वारंटियों को गिरफ्तार किया है।
जिसमें सर्वाधिक 12 वारंटी संदेही आरोपी थाना सिविल लाइन के द्वारा गिरफ्तार किए गए। तो वहीं रतनपुर में मदनपुर डकैती कांड के 3 फरार आरोपी, तोरवा में स्कूली परीक्षा के समय बच्चों के 19 मोबाइल चोरी करने वाले आरोपी और खरीदार सहित चकरभाटा में घरों में चोरी करने वाला आरोपी और पॉक्सो का आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा। इसी तरह से पचपेड़ी, सरकंडा थाना, चकरभाटा, सिरगिट्टी, कोतवाली, कोनी, तारबहार, सकरी, कोटा, कोतवाली, मस्तूरी, रतनपुर, बिल्हा थाना में भी अलग अलग कुल 62 वारंटियों की गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा लंबे समय से फरार कुल 23 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो एक बड़ी कार्रवाई बिलासपुर पुलिस ने यहां पर की है, जहां कई वारंटियों की गिरफ्तारी की गई है। चलिए अब बात पॉलिटिकल खबरों की करेंगे। रुक करेंगे मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आज जारी किया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आज विवरण जारी किया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप सभी को बता रहे हैं, जहां पर सरपंच और अध्यक्षों की संख्या के विवरण की भी सूचना प्रकाशित की जाएगी। तो पंचायत चुनाव को लेकर ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपके साथ साझा कर रहे हैं। आज आरक्षित वार्ड के विवरण की सूचना का प्रकाशन किया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां चुनाव को लेकर आज विवरण जारी किया जाएगा। सरपंच और अध्यक्षों की संख्या के विवरण की भी सूचना आज प्रकाशित की जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। नीलम, पंचायत चुनाव से जुड़ी ये अहम और बड़ी जानकारी, दर्शकों को आप तमाम जानकारी दीजिएगा। जी देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जो कार्यक्रम है वो घोषित हो गया और उसके मुताबिक आज जो है सरपंच के वार्डों की जो संख्या है उसका जो निर्धारण किया गया उसकी लिस्ट आज प्रकाशित होगी। उसकी सूचना का आज प्रकाशन किया जाएगा। वहीं 25 मई को जो आरक्षण की प्रक्रिया की जानी है, इसलिए तमाम तैयारियां हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी और नगरीय प्रशासन विभाग ने भी सभी तैयारियां कर ली है। कलेक्टर्स के बाद, डीसी के बाद जो भी कलेक्टर्स की दिक्कतें थी, परेशानियां थी, उनका भी हल निकाला जा चुका है। तो आज जो है आरक्षण जितने भी होते हैं, SC, SC, OBC, महिला आरक्षण के जो वार्डों की संख्या, साथ ही सरपंच और अध्यक्ष के वार्डों की संख्या का जो सूचना का प्रकाशन है वो आज किया जाएगा। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नीलम। तो पंचायत चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, जिस पर पल पल की अपडेट भी आपको IBC 24 देता रहेगा, लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आज विवरण प्रकाशित की जाएगी। बढ़ेंगे आगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो चुका है, जिसके बाद जबलपुर में विकास कार्यों की झड़ी लग गई है और नगर निगम का यह दावा है कि 1 महीने के पहले ये सारे काम पूरे भी हो जाएंगे। तो कांग्रेस इसे चुनावी दावा बता रही है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जबलपुर में लंबे समय से गड्ढों में तब्दील सड़कों की मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। दावा ये है कि जून महीने तक शहर की तस्वीर बदल जाएगी। दरअसल सीएम शहरी अधोसंरचना विकास योजना के तहत 533 लाख रुपयों की मदद से शहर के चारों विधानसभा क्षेत्र के 4 प्रमुख सड़कें और नगरीय प्रशासन के विभागीय मद से जबलपुर शहर में 95 सड़कों के निर्माण कार्य मंजूर कर दिए गए हैं। नगर निगम का दावा है कि ये सभी काम 1 महीने में पूरे हो जाएंगे। 95 सड़कों का निर्माण किया जाना है और अभी मई माह में हमने 34 सड़कों का काम पूरा कर लिया है। 34 सड़कों का 1-2 दिन से ही हम काम प्रारंभ कर देंगे। उसके पश्चात जून माह में हमारी शेष सड़कों का निर्माण काम पूरा हो जाएगा। इधर आम जनता का कहना है कि जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे नेताओं को सड़कों के गड्ढे भी नजर आ रहे हैं। तो कांग्रेस का कहना है कि जनता की याददाश्त मजबूत है और वो सरकार की नाकामी को नहीं भूलेंगे। जबकि बीजेपी का कहना है कि युद्ध स्तर पर हो रहे सड़क निर्माण को सियासी चश्मे से नहीं देखना चाहिए। जैसे चुनाव की घोषणा हुई है तो रोड सड़कें बनना चालू हो गई हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि हर साल चुनाव आए, जो शहर का विकास हो, सड़कें बने, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। चुनाव की घोषणा होते ही से सड़कों की घोषणा कर दी, तो ये जबलपुर शहर है, यहाँ जनता की याददाश्त इतनी कमज़ोर नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की महापौर थी और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये अगर वो उनका मानना है कि चुनाव के कारण ये रोडें बन रही, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी रेगुलर काम करने वाली पार्टी है।
निकाय चुनाव के पहले विकास कार्यों की सौगात और नगर निगम का 1 माह में काम पूरा करने का दावा जनता के मन को कितना बदल पाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। चुनाव के मद्देनजर इंदौर नगर निगम और जिले के 8 नगर परिषद में मतदाता सूचियों का नवीनीकरण भी किया जा रहा है, जिसमें 52,964 वोटर्स के नाम काटे गए हैं, जबकि 4,765 नए मतदाताओं को जोड़ा गया है। नई सूची में 2,414 महिलाओं के नाम भी जुड़े हैं, जबकि नए पुरुष मतदाता 2,351 हैं। नई सूची के अनुसार पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,36,213 पर है, जबकि 8,99,017 महिला वोटर हैं। इस बार युवाओं की भागीदारी भी बेहद अहम मानी जा रही है। हर बार से इलेक्शन कमीशन, चाहे राज्य निर्वाचन आयोग हो, चाहे भारत के निर्वाचन आयोग हो, युवाएं जो 18 वर्ष क्रॉस करते हैं उनका वोटर लिस्ट में नाम रहे, वो इंश्योर करता है कि सभी युवा उसमें शामिल हों। उसनेटली युवाओं के आने से एक नई सोच आती है, नई उमंग आती है और नई प्रायोरिटीज़ का निर्धारण होता है जब वोटिंग होती है। इसलिए इलेक्शन कमीशन हमेशा ये प्रयास करता है कि युवा, जितने भी युवा हैं वो शामिल रहें। रुक करेंगे मध्य प्रदेश का। सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार एक्शन मोड पे नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से उनका मॉर्निंग एक्शन नजर आया है। बड़वानी और राजगढ़ जिले की बैठक इस वक्त वो ले रहे हैं, वहीं कानून व्यवस्था, पेयजल समस्या सहित अन्य विषयों की समीक्षा इस वक्त वो कर रहे हैं। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान बड़वानी और राजगढ़ जिले की समीक्षा कर रहे हैं। आपको बता दें कि कानून व्यवस्था किस तरह की है, पेयजल संकट तो नहीं है, इन तमाम मुद्दों पर वो इस बैठक में चर्चा कर रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से हमारी सहयोगी नीलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। नीलम, एक बार फिर से सीएम शिवराज सिंह चौहान मॉर्निंग एक्शन में नजर आए हैं, क्या कुछ चर्चा इस बैठक में की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार मॉर्निंग एक्शन में नजर आ रहे हैं। पहले भी 3 दिन लगातार उन्होंने सुबह 6:30 बजे से समीक्षा बैठक ली थी, जिसमें सीधी, भिंड, सीहोर ये जिले शामिल थे। और आज जो है राजगढ़ और बड़वानी की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जिसमें दोनों ही जिलों के जो बड़े अधिकारी हैं प्रशासन से जुड़े हुए वो शामिल है। खासतौर पर यहाँ पर अगर हम बात करें तो कानून व्यवस्था किस तरीके की है जिले में, किस तरीके का सुधार किया जाना है, इस पर जो है बातचीत हो रही है। इसके अलावा क्योंकि गर्मी का मौसम है तो पेयजल व्यवस्था में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इस बारे में जो है मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य जो मुद्दे हो सकते हैं, जैसे कि सरकार की जो योजनाएं चल रही है उनका विस्तार कितना हो पाया है, लोगों को उसका लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्या कुछ वहां पर तकलीफें है, जमीनी स्तर पर काम किस तरीके से हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो क्या दिक्कतें आ रही है, तमाम पहलुओं पर जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजगढ़ और बड़वानी की बैठक ले रहे हैं। और हम देख रहे हैं लगातार कि आज जो है चौथा दिन, अगर रविवार को छोड़ दिया जाए तो उसके पहले गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार भी जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुबह से ही एक्शन मोड में नजर आए थे और आज भी उनका यही जो रूप है देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं देखिए सीएम जब सुबह से ही एक्शन मोड में नजर आ रहा है तो इसका जो फल, इसका जो परिणाम है वो जमीनी स्तर पर जरूर देखने को मिलेगा। अधिकारियों को उन्होंने पहले भी फटकार लगाई थी कि किसी भी तरीके की लापरवाही किसी भी काम में नहीं बख्शी जाएगी। और खासतौर पर कानून व्यवस्था को लेकर के मुख्यमंत्री काफी सख्त नजर आ रहे हैं और कानून व्यवस्था पर ही उनका सबसे ज्यादा इस वक्त फोकस है। और राजगढ़ बड़वानी में क्या कुछ स्थितियां हैं उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। जी चलिए, इस बैठक के बाद भी आपसे अपडेट जरूर लेंगे नीलम। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मॉर्निंग एक्शन मोड पर सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। बैठक के बाद आपको अपडेट भी देंगे, लेकिन इस वक्त खबरों में बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें कि मिशन 2023 की तैयारियों में भाजपा का विंग जुट चुका है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता युवा मोर्चा की संभाग स्तरीय बैठकों का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। बस्तर और सरगुजा की अगर बात करें तो दोनों ही जगहों में बैठक के बाद आज रायपुर संभाग के भाजयुमो पदाधिकारियों की बैठक होगी। ये बैठक सुबह 11 बजे रायपुर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित की गई है। बैठक में भाजयुमो के प्रदेश प्रभारी अनुराग सिंहदेव, सह प्रभारी ओपी चौधरी और भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू मौजूद रहेंगे। वहीं इस बैठक में मिशन 2023 के मद्देनजर संगठनात्मक गतिविधि और राज्य सरकार के खिलाफ कई मुद्दों को लेकर सड़क में उतरने को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। वहीं बात करेंगे आगे की तो 24 मई को बिलासपुर और 25 मई को सरगुजा संभाग में भाजयुमो की ये अहम बैठक आयोजित की जाएगी। तो मिशन 2023 की तैयारियां जो है वो अब भाजयुमो कर रही है। बढ़ेंगे
बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बिजली का संकट गहरा सकता है। वजह है सतपुड़ा पावर प्लांट सारणी की एक यूनिट जो कि रिकॉर्ड बनाने के फेर में ठप हो चुकी है। 250 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाली सतपुड़ा पावर प्लांट की इस यूनिट में अचानक गड़बड़ी आ गई है, जिससे बिजली उत्पादन यहां पर ठप हो चुका है। वहीं सारणी की ये यूनिट बीते 30 अक्टूबर से लगातार चल रही थी, जो कि लगातार 205 दिनों तक बिजली उत्पादन का रिकॉर्ड बनाने के करीब थी। मगर अचानक प्लांट में ट्यूब लीकेज की समस्या आ गई और इसकी वजह से बिजली उत्पादन यहां पर बंद हो गया है। बता दें कि इस यूनिट के लगातार 200 दिन चलने पर बिजली कंपनी के अधिकारियों ने पावर प्लांट के स्टाफ को अवार्ड भी दिया था। इधर मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी इस यूनिट की जांच करवा रही है। बताया जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिनों के भीतर प्लांट को सुधारने का टारगेट रखा गया है। वहीं यूनिट के ठप होने से 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन कम हो गया है और ऐसे में यूनिट सुधरने तक आने वाले दिन परेशानी भरे हो सकते हैं। हालांकि एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी दूसरे स्रोतों से बिजली की मांग को पूरा करने में जरूर जुटी हुई है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर गुना में शहीद हुए संतराम के परिजनों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और शहीद को श्रद्धांजलि दी। तोमर ने परिजनों को ढांढस भी बंधाया और सरकार की ओर से आर्थिक सहायता 1 करोड़ रुपए राशि का चेक भी सौंपा। इस दौरान तोमर ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहीद संतराम के एक परिजन को अनुकंपा नियुक्ति देने की भी घोषणा की है। साथ ही कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह से उनके साथ है। बता दें कि पुलिस आरक्षक संतराम बीते दिनों गुना जिले में शिकारियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए थे। शहीद परिवार को हम लोग अपनी भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि देते हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश सरकार ने शहीद परिवार को 1 करोड़ रुपए अनुग्रह राशि प्रदान की है, वो भी चेक उनको दिया है और एक परिवार के व्यक्ति की अनुकंपा नियुक्ति भी होगी। बढ़ेंगे आगे। छत्तीसगढ़ को अभी 300 बिस्तर के विशेष मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल के लिए इंतजार करना होगा। रायपुर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स के विरोध के चलते ये देरी हो रही है। बता दें कि रायपुर के मेकाहारा में हॉस्पिटल के लिए ओल्ड बॉयज और न्यू बॉयज हॉस्टल का चुनाव किया गया, जिसको तोड़कर मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बनाया जाएगा। दोनों ही हॉस्टल को खाली करवाने की प्रक्रिया भी शुरू हुई। वहीं न्यू बॉयज हॉस्टल के छात्रों को दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट भी करवाया गया, मगर ओल्ड बॉयज हॉस्टल के छात्रों के लिए जगह इसमें नहीं बची। वहीं छात्रों का यह कहना है कि हॉस्टल खाली किया तो उन्हें अस्पताल परिसर से बाहर रहना होगा, जो कि बेहद महंगा होगा। पहले हमारे रहने की व्यवस्था करवाई जाए और उसके बाद ही हॉस्टल खाली करने की बात उन्होंने कही। विरोध के चलते डीएमई डॉक्टर विष्णु दत्त का यह कहना है कि पहले छात्रों को नई जगह पर शिफ्ट किया जाएगा, जिसके बाद ही हॉस्टल तोड़ा जाएगा। बॉयज हॉस्टल और न्यू बॉयज हॉस्टल और इंटर्न हॉस्टल तीनों मिला के भी बने हुए, तो भी 50% मेडिकल स्टूडेंट को बाहर रहना पड़ता है और बाहर रहना यहाँ बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। जब तक मेडिकल कॉलेज के छात्रों के रहने का कोई परमानेंट आशियाना नहीं होगा, तब तक इस हॉस्टल को कैसे एक्वायर कर सकता है कोई? नहीं, ये बनाने काम तो सीजीएमएस को दिया गया है, वो प्रक्रियाधीन है और जल्दी से जल्दी उसमें काम होगा। फंड सब रेडी हो गए, गवर्नमेंट आप छत्तीसगढ़ ने दे दिए हैं और वो आप काम चालू करोगे तो पैसा मिलना चालू हो जाएगा। मॉर्निंग प्राइम 7 की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही, मगर आगे आप देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें। हमारी